हे गाइस, तो ये है मेरा सबसे पहला व्लॉग। इस व्लॉग के अंदर हम आए हैं उदयपुर में। अभी आपको ये पीछे दिख रहा होगा, ये है आपके गणगौर घाट। इसके पास है ये म्यूज़ियम, और ये जो आपको पीछे पैलेस दिख रहा है, ये पैलेस है जहाँ पे मेवाड़ का आज भी राजघराना रहता है। जैसे जोधपुर के अंदर चित्र पैलेस के अंदर इनका राजघराना रहता है, उसी तरीके से ये मेवाड़ पैलेस है जिसके अंदर इनका राजघराना रहता है। गणगौर घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गणगौर का जो फेस्टिवल होता है हमारा राजस्थान के अंदर, जो सबसे प्रचलित फेस्टिवल है, जो भाद्रपद की तीज, जो कृष्ण पक्ष की तीज होती है, उसमें मनाया जाता है। तो वहाँ यहाँ पे लाके उन गणगौरों को विसर्जित किया जाता है। यहाँ पे जस्ट इसके पास में है मेवाड़ का म्यूज़ियम, जो उदयपुर के अंदर अपने को पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री बताता है कि कैसे बना। इसको बागोर की हवेली भी बोलते हैं। वो है जगदीश जी का टेम्पल, अभी हम वहाँ जाएंगे। उदयपुर फोर्ट जो है वो 9 तरीके की फोर्टों के अंदर से एक तरीके का फोर्ट है, जिसको कहते हैं हम जल दुर्ग। मेवाड़ वाला है वो जल दुर्ग है, क्योंकि वो जल के ऊपर बना हुआ है और आजू बाजू उसके जल है। ये ना तो किसी पहाड़ी पे है, ये सिर्फ झील के किनारे है, जो कि एक मैनमेड लेक है। इसलिए उदयपुर को सिटी ऑफ मैनमेड लेक्स भी कहा जाता है। और इंडिया, राजस्थान हो गया, इन सब के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि आपको हर किलोमीटर, हर 1.5 किलोमीटर पर एक मंदिर मिल जाएगा। मंदिर, टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा तो इतना मतलब ज़्यादातर मिलता नहीं है, लेकिन हाँ आपको मंदिर ज़रूर हर किलोमीटर, हर 4 किलोमीटर पे ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, अभी एक और निकला। ये माना है किलोमीटर नहीं था, पर हाँ था ज़रूर। देख रहे हैं ये एक जलमहल है, एक ही है तो जलमहल है। तो ये एक्चुअल में राजा महाराजा इसलिए बनाया करते थे ताकि जब गर्मियाँ हों तो वो उस गर्मी के अंदर थोड़ी सी शीतलता का आनंद ले सकें। और ऐसा का ऐसा एक जलमहल हमको जयपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। टेम्पल के अंदर ही है। ये टेम्पल बनाया था महाराणा जगत सिंह जी ने 1628 ईस्वी के अंदर, मतलब 17वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर बना था। जब रोजाना सुबह उठते ही जगन्नाथपुरी जाते थे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे बिना वो कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो एक बार जब वो जगन्नाथपुरी गए तब उनको 15 दिन के लिए पट बंद मिले और 15 दिन ही उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब जब वो बीमार पड़े तब भगवान श्री जगन्नाथ उनके सपने में आए और उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ पे आके इस मंदिर का निर्माण करवाओ। जहाँ जब तुम निर्माण कराने के लिए नींव को खोद रहे होगे तब तुम्हें मेरी चतुर्भुज रूपी जगदीश भगवान की मूर्ति मिलेगी। तब से यहाँ पे उसकी स्थापना हुई। ये जगदीश चौक है, जस्ट जगदीश मंदिर के जस्ट सामने। और यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा हांडी फोड़ फेस्टिवल होता है, जो कि मेवाड़ के राजघराने द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग जगहों से टीमें आती है और वो यहाँ पे हांडी फोड़ के कार्यक्रम के अंदर भाग लेती हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के अंदर अभी जो यहाँ के यहाँ के प्रिंस हैं, जिनका नाम है लक्ष्यराज सिंह सिसोदिया, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी फेवरेबल मतलब स्कीम्स लेके आते हैं। जैसे कुछ आज कोई पेपर था गवर्नमेंट, और कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे देखने आए हैं फोर्ट को, यहाँ की हिस्टोरिक प्लेसेस को, तो उनके लिए ये किया है कि आप अगर अपना एडमिट कार्ड दिखाते हो तो यू विल गेट सम कंसेशन। तो अभी हमने फ़ोन स्विच कर लिया है क्योंकि मेरे दूसरे वाले फ़ोन के अंदर स्पेस ख़त्म हो गया था, और
कोविड प्रोटोकॉल के चलते मैंने मास्क भी लगा लिया है। और अब मैं आपको फोर्ट का नज़ारा दिखाता हूँ इधर से कि फोर्ट कैसा लग रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि जो पैलेस है वो इतना ऊपर है कि जो अबू फजल ने कहा था कि हम अगर इसको ऊपर तक देखेंगे तो हमारी शायद पगड़ी गिर जाए। तो ये पगड़ी का चलन सिर्फ मेवाड़ में है, मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर इस पगड़ी को साफा कहते हैं। पैलेस के म्यूज़ियम आए हैं। कुछ टाइम स्ट्रेन है इसका, इस वजह से हमको पहले म्यूज़ियम को टच करना पड़ रहा है। तो अब आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं। ये गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा यहाँ पे ऑक्शन के अंदर लिया गया, ग्लासेस वॉर्न बाय सर बेन किंसले, और इसको यहाँ पे डोनेट किया गया एंड उदयपुर म्यूज़ियम, और ये इसका डॉक्यूमेंट है। आपको कि जो महाराणास थे फ्रॉम द टाइम ऑफ जगत सिंह जी, वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे वैष्णविज्म के। तो ये आप देख सकते हैं कि जन्मदिन एकादशी पे जगदीश जी को वो पब्लिक के बीच में लेके जाते थे। ये सारी ओरिजिनल हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। का रूम है, ये ग्लास इनले रूम है। तो आप ये देख सकते हैं कि सारा जितना भी है ये सारा रसोई का सामान है। और उस समय कितने बड़े बड़े यूटेंसिल्स हुआ करते थे, सोचिए आप उन लोगों की डाइट कितनी। ये चौथी मंजिल के ऊपर पेड़ उगा रखे हैं। ये अकेला ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर चौथी मंजिल पे पेड़ उगा रखे हैं। और वो वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये वाला जो पेड़, ये 300 साल पुराना है। ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, इसमें कोई मोटर नहीं लग रखी, क्योंकि उस समय कोई ऐसे तकनीकी तौर पे कोई आधुनिक नहीं था ज़माना। ये सिर्फ एक साइफन सिस्टम से फाउंटेन बना रखा है। तो देखिए उस समय हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी तकनीकी कितनी एडवांस थी। डॉक्टर से भार्गवी कुमारी, जिनकी शादी किया राजस्थान के राज परिवार में, ये दोनों इनकी डॉक्टर्स हैं। सेकंड बेटी है इनकी पद्मजा कुमारी, जिनकी शादी किया गुजरात के राज परिवार में, ये दोनों इनके डॉक्टर्स हैं। थर्ड नंबर के बेटे हैं लक्षा सिंह जी, जिनकी शादी किया उड़ीसा की राजकुमारी से, ये दोनों इनकी डॉक्टर्स हैं और ये इनके साथ हैं। तो सर महाराणा प्रताप का 23वां पीढ़ी, 24वां पीढ़ी और 25वां। ये जो है ये मेवाड़ का एम्बलम है। स्कल्पचर्स सारे मेवाड़ के जितने भी मंदिर, किले, इनसे संग्रहित किए हैं, जो मेवाड़ को एक
मैच्योर फेज़ के ट्रांजिशन के बाद टाइम का बताते हैं कि जब मेवाड़ के ऊपर मुग़ल आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट पड़ा, के ऊपर मुग़ल आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट पड़ा, तो जो जरों के होते हैं उनके ऊपर जो तीखी तीखी नोक होती है जिनको हम कंगूरे कहते हैं वो आने लगे। जरों के अंदर अपने ऐसे फ्लावरिश डिज़ाइंस बनने लगी। स्कल्पचर के अंदर हमारे थोड़ा सा मैच्योरिटी आई। तो ये एक मैच्योर ट्रांजिशन फेज़ था मेवाड़ का। और ये जो गैलरी में अभी हम हैं ये उसी ट्रांजिशन फेज़ को, मेवाड़ का ट्रांजिशन फेज़ है, उसको बताती है एज एन फोटोग्राफिक फॉर्म में। तो ये था सिटी पैलेस, जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। और अब हम जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं अपन? फतेह सागर जा रहे हैं अब हम। तो फतेह सागर का हम आपको शाम का व्यू दिखाएंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर उदयपुर टूर। पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सेकंड एग्जिट सिटी पैलेस उदयपुर की। जो एक पहले एग्जिट मतलब पहले जो ये गेट था जिससे हम लोग अंदर आए थे, ये वाला हमारे लिए पास पड़ता है। ये इसलिए पास पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है और यहाँ से हमको कन्वेंस मिलने की मतलब संभावना ज़्यादा है। तो अब हम आपको डायरेक्टली मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे अब अपन? फतेह सागर। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. हम लोग पहुंच चुके हैं फतेह सागर। और वहाँ पे ऊपर जो ये चोटी है, यहाँ पे है करणी माता का मंदिर। अगर हम यहाँ ऊपर से इस पूरे फतेह सागर को देखते हैं तो इस फतेह सागर को जो बनाया गया है वो मैनमेड है। और ऊपर से देखते तो ये लगता है बिल्कुल एकदम राजस्थान का टॉप व्यू वाला नक्शा, ये पूरा फतेह सागर लेक। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मैनमेड तो है, पर अगर हम ऊपर जो वहाँ पे करणी माता का मंदिर है वहाँ से इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल एकदम राजस्थान का नक्शा लगता है। Birds chirping and I hear my name. Grass